हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम वन लाइनर कवर करेंगे और ये परीक्षा मंथन 2, 3 और 4, ठीक है। वन में परीक्षा मंथन 1 जो था उसमें वन लाइनर था नहीं, दूसरे तीसरे और चौथे में वन लाइनर था, उसको हम कवर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगर मुझे जो है पॉसिबल हो पाता है तो मैं इवनिंग तक 5 का भी वीडियो ऐड कर दूंगी इसमें, ठीक है। तो 3, 4, 2, 3, 4 का वन लाइनर अभी हम यहाँ पे देखेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है, वो यहीं से जो है आपका टच करेगा, जो करंट का क्वेश्चन होगा। तो आप बहुत ध्यान से इसको करिएगा। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिसलेनियस, ये सारे जो है टॉपिक्स के अंतर्गत वन लाइनर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। पहला जो हमारा है राष्ट्रीय, ठीक है। राष्ट्रीय में क्या है कि ध्यान से सुनिएगा। चेन्नई के पास थंजावुर में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI का कौन सा स्क्वाड्रन जनवरी 2020 में स्थापित किया, ठीक है। तो क्या है, चेन्नई के थंजावुर में। पहली बात तो ये कहाँ पे स्थापित किया, चेन्नई के थंजावुर में। किसने किया, भारतीय वायुसेना ने किया। क्या किया, सुखोई 30 MKI, ठीक है, का कौन सा स्क्वाड्रन जनवरी में स्थापित किया। तो ये टाइगर शार्क्स, ठीक है, टाइगर शार्क्स जो है ये जनवरी 2020 में स्थापित किया। नाम है टाइगर शार्क्स। कहाँ पे किया था, ये चेन्नई के थंजावुर में किया था, वायुसेना ने किया था। और सुखोई 30 का ये MKI टाइगर शार्क्स है, ठीक है, शार्क्स है। तो ये हो गया हमारा। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 जनवरी 2020 को किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया। तो देखिए JP नड्डा हैं ये, ठीक है, JP नड्डा हैं। ये क्या है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 20 जनवरी 2020 को इन्हें निर्विरोध जो है निर्वाचित कर लिया गया। JP नड्डा इनका नाम है, ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसमें कौन सी 3 राजधानियां बनाने के लिए जनवरी 2020 में निर्णय किया। तो ये 3 राजधानियां आपके होंगी, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल, ठीक है। कौन कौन सी, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। तो देखिए इसमें जो है एक तो लेजिस्लेटिव कैपिटल होती है, एक कल्चरल कैपिटल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कैपिटल्स हैं, कौन, जो एक जुडिशरी कैपिटल होती है ना, जहाँ पे जो जैसे हमारा यूपी में कौन है, इलाहाबाद है। तो ऐसे ही आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनेंगी। कौन सी, कौन कौन कैपिटल, हमने ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप कॉमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं। तो 3 राजधानियां होंगी, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, यूजुअली जो विजुअली जो इम्पेयर्ड जो पर्सन्स हैं उनके लिए के लिए रुपए राशि की पहचान, ठीक है, कि मतलब उनको रिकग्नाइज करने के लिए कि पैसे जो है कौन से कितने हैं पैसे, ठीक है, उसको जो है एक मोबाइल ऐप जारी किया है, उसका नाम है मणि, ठीक है, मणि नाम है। और ये किसने किया है, रिजर्व बैंक ने किया है। किसके लिए किया है, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, दृष्टिबाधित लोग हैं, उनको रुपए की पहचान करने के लिए एक ऐप जारी किया गया जिसका नाम है मणि। किसने किया है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया। किसके लिए किया है, ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फरवरी 2020 में घोषित स्पोर्ट्स चैनल, ठीक है, ESPN इंडिया अवार्ड्स ने किस महिला बैडमिंटन, किसने किया है, ESPN ने। स्पोर्ट्स चैनल है ESPN, आप लोग को पता होगा। महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को लगातार तीसरी बार, थर्ड टाइम जो है स्पोर्ट्समैन फीमेल ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो है फीमेल की कैटेगरी में किसको दिया गया है। तो ये PV सिंधु को, ठीक है, PV सिंधु को जो है दिया गया है अवार्ड। 2019 में इनको मिला था ये। तो किसने दिया है, स्पोर्ट्स चैनल ESPN ने दिया है। तीसरी बार लगातार जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं PV सिंधु, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इनको चुना गया है। नेक्स्ट हमारे भारत के किस हॉकी खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के, क्या, अंतरराष्ट्रीय कौन से हॉकी खिलाड़ी जिनको अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है चुना गया है, उनको पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का। ये है मनप्रीत सिंह। क्या नाम है इनका, मनप्रीत सिंह। डिस्कस हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अभी वन लाइनर है, आपको याद कर लेना है, आपको ये, ताकि आप क्वेश्चन जो है गलत ना करें एग्जाम में, ठीक है। भारत के किस विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणवादी जो इंटर गवर्नमेंटल चैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन भी रहे का निधन फरवरी 2020 में हो गया। तो देखिए राजेंद्र पचौरी जी हैं, ठीक है। राजेंद्र पचौरी जी एक जो है विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणवादी थे, इंटर गवर्नमेंटल चैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन भी हैं, ये चेयरमैन भी थे ये, इनका जो है अब निधन हो गया है। तो ये नाम है इनका, राजेंद्र पचौरी। अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार किस न्यास का, या न्यास मतलब ट्रस्ट होता है, तो किस ट्रस्ट की स्थापना की। तो देखिए ट्रस्ट का पूरा नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। क्या नाम है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। अब देखिए भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि कौन थे। तो आपके जो मुख्य अतिथि थे वो थे जैर
बोल्सोनारो, ठीक है, जायर बोल्सोनारो, ठीक है। ये कहाँ के थे ये भी आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कहाँ से थे, किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं ये। तो ये जो है 26 जनवरी 2020 के जो मुख्य अतिथि थे वो जायर बोल्सोनारो थे, कहाँ के थे ये बता दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा 15 जनवरी 2020, कब 15 जनवरी 2020 को घोषित वर्ष विश्व टेस्ट एकादश आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर, ठीक है, क्या आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर एवं एक दिवसीय विश्व एकादश मतलब आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया है। तो कौन है जिनको आईसीसी द्वारा, ठीक है ना, इंडियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो है एक आपका टेस्ट टीम के लिए भी जो है कैप्टन चुना गया, आईसीसी टेस्ट टीम के लिए भी, और जो है आईसीसी ओडीआई के लिए भी कैप्टन चुना गया, तो वो है विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली। इजी है, आप लोग को पता होगा, है ना। अब नेक्स्ट हमारा है इसरो के द्वारा किस महिला रोबोट का निर्माण किया गया जिसे वर्ष के अंत में प्रस्तावित मानव रहित गगनयान में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। तो देखिए पहली बात तो ये, इनका नाम है व्योम मित्र, और व्योम मित्र कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला रोबोट है जिनको जो है एक मानव रहित गगनयान परीक्षण के लिए भेजा जाएगा वर्ष के अंत में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्या चीज, केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2020 को जारी भारत वन रिपोर्ट, कौन सा, भारत वन रिपोर्ट कौन जारी करता है, केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ का है, तो देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। फिर हमारा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 24 फरवरी 2020 को भारत आगमन पर अहमदाबाद के किस स्टेडियम में स्वागत किया गया, तो देखिए मोटेरा स्टेडियम में, कहाँ पे, मोटेरा स्टेडियम में। सब चीजें हमने कवर की है एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट हमारा है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के प्रथम और द्वितीय तिमाही, फर्स्ट एंड सेकंड जो है जो तिमाही है उसके परिणाम के अनुसार 1 लाख से 10 लाख आबादी, कौन सा, 1 लाख से 10 लाख की आबादी श्रेणी में शीर्ष रैंक जो है रैंक किस शहर को प्रदान किया गया, तो यह जमशेदपुर, किसको मिला है, जमशेदपुर। किसकी बात कर रहे हैं, 1 से 10 लाख तक की आबादी के लिए, ठीक है, 1 से 10 लाख तक की आबादी के लिए पहले और दूसरे तिमाही में जो जमशेदपुर को जो है शीर्ष रैंक प्रदान किया गया है, किसमें, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में, ठीक है। जमशेदपुर याद रखिएगा, 1 से 10 लाख की आबादी वाले में पहला स्थान मिला है। भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, ठीक है, सीडीएस को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोलते हैं, इनके लिए ऊपरी आयु सीमा जो है, अब आप सभी लोग को पता है कि कौन है ना, बिपिन रावत जी हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, लेकिन उनकी जो अपर लिमिट है, एज लिमिट, वो कितनी है, 65 ईयर्स, 65 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो एनसीआरबी की भारत में अपराध 2018 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कौन से राज्य शीर्ष पे हैं, तो देखिए महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा जो है यूपी में होते हैं, सबसे ज्यादा यूपी में होते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में है। बच्चों के अगेंस्ट जो अपराध होता है वो भी सबसे ज्यादा यूपी में, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, एमपी है। नेक्स्ट हमारा है असम के गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। पहली बात तो ये कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था वो कहाँ पे आयोजित किया गया, वो असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया। उसके तृतीय संस्करण में किस खेल को इस बार शामिल किया गया, तो नई जो एक खेल शामिल की गई उसको है साइकिलिंग, क्या है, साइकिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण अफ्रीका के में आयोजित आईसीसी अंडर 19, क्या है, साउथ अफ्रीका में आयोजित आईसीसी अंडर 19 विश्व कप, ठीक है, 2020 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको घोषित किया गया, ये आपके हैं यशस्वी जायसवाल, ठीक है। फिर से ध्यान से समझिएगा, अंडर 19 की बात करें, आईसीसी अंडर 19 जो कहाँ पे हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ। साउथ अफ्रीका कहाँ पे, आपको लोकेशन पता है, तो साउथ अफ्रीका में आईसीसी अंडर 19 हुआ है। ये जो है अंडर 19 का विश्व कप 2020, उसमें जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, ये है यशस्वी जायसवाल, ठीक है, यशस्वी जायसवाल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य में 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर निर्धन लोगों को 10 रुपए में खाना उपलब्ध कराने के लिए शिव भोजन थाली योजना लॉन्च की गई। शिव भोजन थाली हमने एक्सप्लेन किया था इसको, शिव भोजन थाली कहाँ पे लॉन्च किया गया, महाराष्ट्र में, ठीक है, 10 रुपए में खाना जो है उपलब्ध कराने पे, और 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे किया गया है महाराष्ट्र में। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता, तो देखिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर, ये रानी रामपाल है, ठीक है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल, ठीक है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल 2019 के लिए। केंद्रीय बजट में क्वांटम तकनीक और अनुप्रयोगों के राष्ट्रीय मिशन, ठीक है,
के क्वांटम तकनीक और अनुप्रयोगों के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी तकनीकों के विकास के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया है? तो ये 8,000 करोड़ का प्रावधान किया गया केंद्रीय बजट में। किसके लिए? क्वांटम जो है तकनीकी और अनुप्रयोगों के राष्ट्रीय मिशन के लिए। तो ये हमने किया। नेक्स्ट हमारा है द विनिंग सिक्सर। ठीक है, विनिंग सिक्सर के लेखक कौन है? तो द विनिंग सिक्सर के जो लेखक हैं वो हैं W.V. रमन। ठीक है, W.V. रमन। W.V. रमन इज द राइटर ऑफ द विनिंग सिक्सर। ठीक है, तो विनिंग सिक्सर के लेखक यही हैं, W.V. रमन। नेक्स्ट हमारा 21 राज्य सरकार ने जनवरी में साइबर सेफ विमेन पहल की शुरुआत की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइबर सेफ विमेन। ठीक है, साइबर सेफ विमेन ये महाराष्ट्र ने, ठीक है, महाराष्ट्र ने, और ये कितना हद तक पालन करते हैं ये यही जानेंगे। लेकिन साइबर सेफ विमेन जो की शुरुआत की गई है वो महाराष्ट्र से की गई है। रेलवे ने किस बैंक के साथ स्टेशनों पर प्राप्त नकदी संग्रहण हेतु डोर स्टेप बैंकिंग का समझौता किया है? ठीक है, फिर से देख लीजिए, रेलवे ने किस जो है बैंक के साथ, कौन से बैंक के साथ रेलवे ने स्टेशन पर नकदी के संग्रहण के लिए डोर स्टेप बैंकिंग का समझौता किया है? वो है आपकी भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा NDRF, ठीक है, अकादमी की आधारशिला रखी? तो देखिए अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ठीक है, की आधारशिला नागपुर में रखी। कहाँ पे? नागपुर में रखी। 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान की बात कर रहे हैं। 27वीं राष्ट्रीय 27th, अब ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी ये थी, तो ये 27वीं थी राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस। दिसंबर 2019 में कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ? केरल में। ठीक है, 27वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस थी। विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करने वाला अन्य टीवी जो चैनल है कल्वी थोलाई काची, आरंभ कहाँ पे किया गया? तमिलनाडु में। नाम से आपको लग रहा होगा कल्वी थोलाई काची, ये कहाँ से? तमिलनाडु राज्य सरकार की थी। ये टीवी किसके लिए था? शिक्षा के लिए है। एक टीवी जो है चैनल खोला गया शिक्षा के लिए, कल्वी थोलाई काची। ठीक है, नेक्स्ट में भारत के जो रेत कलाकार हैं जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप 2019 में पीपल्स चॉइस जो है का अवार्ड मिला, उनका नाम है सुदर्शन पटनायक। क्या नाम है? सुदर्शन पटनायक। आप सभी लोग को पता होगा, नहीं तो आप इसको तुक्का भी लगा सकते हैं, गैस करके क्वेश्चन सही कर सकते हैं आप अपना। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए जैसे मैंने होता ना कि वो आपका आंध्र प्रदेश है तो इसकी कौन सी सांस्कृतिक राजधानी होगी, कौन सी न्यायिक होगी, ठीक है ना, कौन सी जो है आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी। वैसे ही इंडिया में जो सांस्कृतिक राजधानी है वो वाराणसी है। ठीक है, किसकी? जो उत्तर प्रदेश की, इंडिया की नहीं, उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो कौन सी है? वाराणसी है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के बवधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। किसके लिए? महाराष्ट्र के बवधावन में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के बवधावन में एक नए बंदरगाह के लिए स्थापना की मंजूरी दे दी है। यह देश का कौन सा बंदरगाह होगा? तो ये 12वां बंदरगाह होगा। कौन सा? प्रमुख बंदरगाह। देखिए बंदरगाह दो तरीके के, मेजर और माइनर, दो तरीके के बंदरगाह होते हैं। तो 12 प्रमुख बंदरगाह अभी हमारे यहाँ थे, अभी ये 13वां हो गया है। कौन सा? एग्जाम में पूछ सकते हो 13वां बंदरगाह जो है कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र का बवधावन, या फिर जो है बवधावन जो है वो कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कौन सा 13वां नया बंदरगाह खुलने जा रहा है? तो नाम है बवधावन, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मुंबई के नौसैनिक स्कूल, ठीक है, NCS के 7वीं कक्षा की छात्रा काम्या कार्तिकेयन। कहाँ की है ये मुंबई की है, ये नौसैनिक स्कूल की है। का नाम है इनका काम्या कार्तिकेयन। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, एकांकागुआ, ठीक है, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ को फतेह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। यह चोटी किस देश में है? तो एकांकागुआ जो है आपका अर्जेंटीना में है। ठीक है, अर्जेंटीना में है। ठीक है, अर्जेंटीना, एकांकागुआ। ठीक है, नाम क्या है इनका? काम्या कार्तिकेयन। 7th क्लास की हैं ये, मुंबई के नौसैनिक स्कूल की हैं। ठीक है, नाम है इनका काम्या कार्तिकेयन। और ये जो है साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ जो अर्जेंटीना में है, वहाँ पे जो है वहाँ उसको फतेह करने वाली सबसे जो है कम उम्र की लड़की बन गई है। नेक्स्ट हमारा करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर, ठीक है, पश्चिम बंगाल पाकिस्तान में किस राज्य में स्थित है? तो ये है नारोबाल जिले में। ठीक है, नारोबाल में। कहाँ पे? नारोबाल में। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो कॉरिडोर है वो कहाँ पे? नारोबाल जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये नारोबाल जिले में है। ठीक है, देखिए
ESIC, ठीक है, ESIC मेडिकल कॉलेज जो है हैदराबाद के सहयोग से किस सरकारी संस्था द्वारा देश की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब विकसित की जा रही है? तो देखिए ESIC मेडिकल कॉलेज कहाँ पे, पहली बात तो ये देख लीजिए, ये हैदराबाद में है। और ये ESIC मेडिकल कॉलेज और रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, ठीक है, ESIC मेडिकल कॉलेज और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन दोनों मिल के जो है कोविड-19 के लिए क्या कर रही हैं, एक जो है नमूना संग्रह लैब विकसित कर रही हैं, ठीक है। तो ESIC और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन मिलके एक लैब जो है विकसित कर रही हैं। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्य परिसर कहाँ पे है? तंजावुर, तमिलनाडु में। हमने देखा था कि भारतीय जो खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी है, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, उसका जो परिसर है, मुख्य परिसर कहाँ पे है? वो तंजावुर, तमिलनाडु में है। किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ISIR, ठीक है, सॉरी CSIR है, तो ये मैं गलत पढ़ी थी, CSIR है, फिर से देख लीजिए। किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, जिसको कहते हैं CSIR, द्वारा लॉन्च की गई नई मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, का क्या नाम है? तो नाम है किसान सभा, ठीक है, किसान सभा नाम है। CSIR जो है स्टैब्लिश कर रही है, क्या है ये? आपूर्ति जो है श्रृंखला से जोड़ेगी किसानों को, तो ये जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से जोड़ की योजना के साथ एकीकृत किया गया है? तो देखिए मई 2020 तक जो है आपके टोटल 17 जो है राज्य, ठीक है, 17 स्टेट्स को जोड़ दिया गया है। कितने? 17 स्टेट्स को, किससे? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से 17 स्टेट्स को। एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट भारत की किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए अखिल भारतीय व्यापारी संगठन, CAIT, ठीक है, अखिल भारतीय व्यापारी संगठन है, उनके द्वारा जो है मार्केट प्लेस, एक आपका कॉमर्स मार्केट प्लेस है जो भारत मार्केट के नाम से है, इसको जो है स्टार्ट किया गया है अखिल भारतीय व्यापारी संघ के द्वारा। भारत में कोर उद्योग सूचकांक के लिए उद्योगों के उत्पादन को मापने के दौरान कितने मुख्य क्षेत्रों का विचार किया जाता है? तो इम्पॉर्टेंट है ये, और इवन ये 8वां जो क्षेत्र है वो IAS में तो आए हुए हैं, IAS के एग्जाम में आए हुए हैं, PCS में भी आ सकते हैं। तो 8 कौन कौन से कोर्स जो है आपके वो इंडस्ट्रीज है वो बता दीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में एक बार देख ही लीजिएगा आप, ठीक है। तो भारत में कोर उद्योग, ठीक है, भारत में कोर उद्योग सूचकांक के लिए, किसके लिए? कोर उद्योग सूचकांक के लिए उद्योगों के उत्पादन को मापने के दौरान, ठीक है, उद्योगों के उत्पादन को मापने के दौरान कितने मुख्य क्षेत्रों पर विचार किया जाता है? तो 8 मुख्य क्षेत्रों पर विचार किया जाता है। अब देखिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कितने केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया? तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है वो 4 जो है चार स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच के बंटवारे, पानी के बंटवारे का विवाद है। कौन कौन से, ये आप बता दीजिए। 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा जो है रोजगार प्रदान किया? तो छत्तीसगढ़ ने। याद रखिएगा, एकदम से बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम फ्रेश चीजें रहेंगी। आज आप पढ़ रहे हैं, कल आपको एग्जाम देने जाना होगा, तो आपको ये चीज बिल्कुल याद रहेंगी। इसको एक बार या 2 बार आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है टच करेंगे यहीं से, ठीक है ना। तो ये जो है 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा जो श्रमिक रोजगार प्रदान किया गया है वो छत्तीसगढ़ ने किया है, ठीक है। अब देखिए जो है बहुत ही लाइमलाइट में एक वर्ड रहा जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, सुर्खियों में रहा है। ये क्या है वर्ड है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए, ठीक है, कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए। क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग, पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग जिसे हाल में ही जो है उद्घाटन किया गया है, किस शोध संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग जो है उसका जो उद्घाटन है वो भारतीय अनुसंधान संस्थान द्वारा जो उसका उद्घाटन किया गया है। हाल में ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने किस प्रजाति में कोरोना वायरस की उपस्थिति को खोजा है? तो ये देखिए चमगादड़ में, ठीक है, ICMR ने चमगादड़ में जो है कोरोना वायरस की उपस्थिति को खोजा। नेक्स्ट हमारा है कोविड-19 नमूना संग्रह कियास्क, ठीक है,
क्या है, कोविड-19 नमूना संग्रह आपका है कोयास्क, ठीक है, कोयास्क COVSACK को हाल ही में जो है ये बहुत ही सुर्खियों में था, किस संस्था की प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है इसको, तो ये रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा, ठीक है। तो ये आपका कियोस्क जो है या कोवास्क भी कहते हैं इसको, तो ये जो है आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, ये सॉवरेन नहीं है, ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, ठीक है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में किसी व्यक्ति की अधिकतम जो है कितनी मात्रा ले सकता है, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कितनी ले सकता है, तो 1 किलोग्राम, ठीक है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई व्यक्ति अधिकतम मात्रा कितना ले सकता है, 1 kg, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नियर बाई सॉफ्ट, ठीक है, नियर बाई स्पॉट, ठीक है। नियर बाई स्पॉट किस तकनीकी फर्म का एक पहल है जो आवश्यक चीज़ों को बेचने वाली स्थानीय स्टोरों को जानकारी देता है, तो नियर बाई स्पॉट जो है ये गूगल का है, ठीक है। मतलब जो चीज़ें जो है एक ऐसा फर्म है जो आवश्यक चीज़ें जो है जो अगर बेचने के लिए जो स्थानीय स्टोर हैं उनकी जो है जानकारी, देखिए हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो हमें जो है गूगल के थ्रू ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो है इस पर्टिकुलर जगह पे मिल रही है, इतने डिस्टेंस पे मिलेगी। नेक्स्ट हमारा है GMR एयर स्पोर्ट्स, ठीक है, लिमिटेड, एयर स्पोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट्स है। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड को भोगापुरम में एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है, ठीक है। जो GMR को मंजूरी मिल गई है कि वो भोगापुरम में एक एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना दें, ठीक है। यह किस स्थान पे है, तो भोगापुरम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। भोगापुरम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा है केंद्र ने किस राज्य, ठीक है, केंद्र ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है, क्या है, केंद्र ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम की सेवा शुरू की है, तो ये है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु ने ये किया है। तो केंद्र ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम की सेवा शुरू की है, तो ये तमिलनाडु ने किया है, ठीक है, किसने, तमिलनाडु ने किया है। देखिए नेक्स्ट हमारा है हाल में ही कोरोना वायरस महामारी के समाधान के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के लिए कौन सा ऑनलाइन चैलेंज लॉन्च किया गया है, तो यह है समाधान, ठीक है, क्या है, समाधान। तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने किया है छात्रों के लिए ये कौन सा ऑनलाइन चैलेंज, एक ऑनलाइन चैलेंज है समाधान, किसके लिए, कोविड की जो महामारी है उसके समाधान के लिए, ठीक है, मतलब अच्छे ही मिलकर कोई समाधान निकालें, तो ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया है और नाम इसका है समाधान, एक ऑनलाइन चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। हाल में ही भारत के किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T प्लान जो है नाम का एक 5 चरणीय योजना का अनावरण किया है, 5T प्लान के नाम का 5 चरणीय योजना आपका क्या है, 5T नाम से 5 चरणीय 5 जो है स्टेप का योजना का अनावरण किया है, तो कौन सी स्टेट ने ऐसा किया है, तो देखिए ये दिल्ली ने किया है, नई दिल्ली ने किया है, 5 चरणीय योजना का जो है क्या किया है, आपका अनावरण किया है नई दिल्ली ने। भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट द्वारा, ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच कितने वर्षों के लिए MP-लेट्स जो होता है, जिसको बोलते हैं MP-लेट्स, मतलब जो सांसद हैं स्थानीय क्षेत्र आवास योजना को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, तो MP-लेट्स जो है उसको 2 years के लिए निलंबित कर दिया गया, 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया, मतलब जो फंडिंग वगैरह होती थी वो रोक दी गई है अभी 2 साल के लिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है एरोबियोसिस इनोवेशन, क्या है, एरोबियोसिस इनोवेशन, जिसे जीवन लाइट नामक एक सस्ता और आपातकालीन उपयोग वेंटिलेटर विकसित किया गया है, एरोबियोसिस, ठीक है, एरोबियोसिस इनोवेशन, जिसे जीवन लाइट नामक एक सस्ता और आपातकालीन उपयोग वेंटिलेटर विकसित किया गया है, किस संस्था का एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है ये, ठीक है। तो एरोबियोसिस जो इनोवेशन है जीवन लाइट जिसकी है वो जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद का है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद का है। देखिए ये जो कोरोना वायरस वाला MP-लेट्स है उसको तो रोक दिया गया है, 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारा पैसा, बहुत सारा जो है वो पंप हो रहा है, किसके लिए, ये जो आपका जो ये जो गांव में जो ये लोग हैं सोशल जो लेवल पे जो लोग हैं, छोटे लीडर्स हैं, ठीक है ना, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्थानीय स्तर पे जो प्रशासन चल रहा है, ठीक है, हमारा 3rd tier जो है, जो ग्राम प्रधान है 3rd tier में,
ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पंपिंग हो रही है पैसे की, लेकिन क्या हो रहा है कि वो पैसा जो जगह है जहाँ पे पहुँचना चाहिए वहाँ पे पहुँच नहीं रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कि अब पैसे का जो स्रोत है वो बहुत ज़्यादा खुल गया है। ये जो अधिकारी हैं, ये जो छोटे लीडर्स हैं, वो खूब इसी में कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा जो है इस तरीके से ब्लैक हो रहा है। इनलीगली वो जो है खुद रिसोर्सेज जो लोगों के लिए आए हैं, जो उनके खान पान के लिए आए हैं, जो उनकी देखभाल के लिए आए हैं, उसको नहीं बल्कि वो खुद जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। बहुत जगह ये देखा गया है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कहाँ तक स्ट्रॉन्ग है, या फिर गवर्नमेंट की ही ऐसी मंशा है कि ये लोग हमें सपोर्ट करेंगे, है ना, तो किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी एक बार 5 साल के लिए इनको बैठा दिया गया है, तो इनको जो भी सही लग रहा है वो अपना कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हम ये देखते हैं। हाँ, देखिए जो आपका स्वास्थ्य मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार लगभग 50 करोड़ नागरिक किस योजना के तहत मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और उपचार के लिए पात्र होंगे। तो देखिए आयुष्मान भारत जो आपका प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, ठीक है, उसके अंतर्गत अब ये लोग जो है कोविड-19 के परीक्षण के लिए लोग जा रहे हैं और बॉडी में से कुछ पार्ट्स उनके निकाल लिए जा रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं ऑपरेशन, अब कोविड में कौन सा ऑपरेशन लोग करते हैं ये नहीं पता है, लेकिन अभी करंट की न्यूज़ है कि सिद्धार्थनगर वाले एरिया में ही कुछ लोग ऐसा किए हैं कि एक ही घर में जो है एक लोग उनकी तबीयत खराब हुई, फीवर हुआ, कोरोना पॉजिटिव हो गया और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके कुछ पार्ट्स इधर उधर कर दिए उनके। ठीक है ना, और अब क्या होता है कि बॉडी जो है उसको अनरैप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनरैप नहीं कर सकते हैं, तो लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि क्या चल रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा गिरोह भी इसके पीछे, लोग अब किस तरीके से मंशा, क्या सोच रही हैं लोग, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये बहुत सारे केसेस हैं, एक दो केसेस नहीं है ये, तो न्यूज़पेपर में आप पलटेंगे तो बहुत सारे केसेस ऐसे सामने दिख जाते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो देखिए ये जो है इन्होंने कहा कि 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ याद रख लीजिएगा, 50 करोड़ जो है नागरिक हैं वो आपका कोविड-19 के परीक्षण उपचार के पात्र होंगे। किसके अंतर्गत? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के। ठीक है, ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को आवश्यक दवाओं और खाद्यान्नों की आपूर्ति की है? तो ये मालदीव को की है, और भी कई कंट्रीज को की है। मालदीव ऑप्शन में होगा तो मालदीव लगा लीजिएगा। ऑपरेशन संजीवनी के तहत, ठीक है, संजीवनी के तहत मालदीव को की है, याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज को हेल्प किया इंडिया ने, संजीवनी के तहत जो है मालदीव को की है। केंद्रीय जो कृषि मंत्री ने लॉकडाउन के बीच में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम प्लेटफॉर्म के लिए नए फीचर्स लाए हैं। ठीक है, ई नैम को सबसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए 2016 में ई नैम लॉन्च हो गया था। ठीक है ना, लेकिन अब इसमें कुछ और नए इनोवेटिव फीचर्स लाए गए हैं ई नैम में। ठीक है ना, लॉकडाउन के दौरान, लेकिन स्टार्टिंग जो है 2016 में ही ई नैम की हो गई थी। हाल ही में भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच देश में के फंसे पर्यटक हैं बाहर, उनको मदद करने के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया है? स्टैंडर्ड इन इंडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया, ये पर्यटन मंत्रालय ने किया। ठीक है, जो पर्यटक फंसे हुए हैं बाहर विदेशों में, स्टैंडर्ड इन इंडिया नामक जो है वो लॉन्च किया गया है। वो किसने? आपका पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। भारत की किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच आवश्यक सेवाओं के शामिल लोगों के लिए ई पास जारी करने के लिए अब एक जो है लॉन्च किया है? तो इसका नाम है प्रज्ञानम, है ना, प्रज्ञाम। तो प्रज्ञाम जो है ये मोबाइल एप्लीकेशन है, झारखंड लॉन्च किया है। ठीक है, PRAGYAAM। ठीक है, ये जो है झारखंड ने लॉन्च किया, किसके लिए? कि जो है आवश्यक जो सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए ई पास, है ना, पास की व्यवस्था की गई है। ये जो है झारखंड में लॉन्च किया गया है। सिपरी, हाल में ही सिपरी की हथियार निर्यात सूची में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो देखिए सिपरी की जो है हथियार की निर्यात की सूची में, ठीक है, हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग 23वें स्थान पे हैं, 23rd स्थान पे है सिपरी के जो है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिपरी की रिपोर्ट, सिपरी क्या है? सिपरी जो है कंट्रोल करती है, देखती है किसके पास कितने हथियार हैं, तो वही जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अकॉर्डिंग भारत जो है 23वें स्थान पे है इम्पोर्ट में, हथियारों के इम्पोर्ट में। गूगल ने जिस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है वो है दिल्ली। तो दिल्ली में जो है गूगल ने पहला अपना जो है क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा कर दी है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। अब नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने हाल में ही स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, ग्रामीण के किस चरण की शुरुआत की? तो केंद्रीय जो आपका जल मंत्री हैं उन्होंने जो है दूसरे चरण की शुरुआत की है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के। झारखंड ने वित्त वर्ष 2020-21 का वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट वाले बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट माफ या फ्री बिजली देने की घोषणा की है? तो देखिए 100 यूनिट अगर बिजली वो खर्च करते हैं तो उनको बिजली उनकी फ्री हो जाएगी। ठीक है ना,
2020-21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट पर माह बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। अच्छा, इसमें ये है कि अगर 300 यूनिट मतलब मंथली अगर 300 यूनिट आप खर्च कर रहे हैं, 100 यूनिट आपको फ्री मिल जाएगी, उसका पैसा जो है नहीं लिया जाएगा। तो ये किसने किया है, ऐसा जो है किया है आपका, देख लीजिए, सॉरी, हाँ, तो ऐसा किया है जो वो है आपका, देखिए, झारखंड सरकार ने 300 यूनिट अगर कोई बिजली यूज करता है, झारखंड सरकार ने जो है ऐसा नियम लाया कि 300 अगर कोई यूज करता है तो 100 यूनिट बिजली उसको फ्री मिल जाएगी। ठीक है। किस भारतीय सुरक्षा बल ने देश में कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते नामक जो है पहल लॉन्च की है। ठीक है, ऑपरेशन नमस्ते किसने लॉन्च किया है, कोविड-19 के प्रसार के मुकाबले करने के लिए, उसको फैलने को रोकने के लिए जो है भारतीय सुरक्षा बल, कौन सी भारतीय सुरक्षा बल, भारतीय सेना ने नमस्ते जो है भारत लॉन्च किया। क्या, नमस्ते भारत। ठीक है। अब देखिए, कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए, ठीक है, कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए राज्य ने टीम 11, क्या है, टीम 11 नामक अंतर विभागीय समिति का गठन किया। तो उत्तर प्रदेश ने जो है टीम 11 नामक अंतर विभागीय समिति का गठन किया है। विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि किस समय तक स्थगित कर दिया है। तो ये जो टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन जो है अवधि है वो दिसंबर 2020 तक, ठीक है, दिसंबर 2020 तक जो है पोस्टपोन कर दिया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते कितने लाख रुपए तक का लंबित टैक्स रिफंड तत्काल जारी करने को कहा है। ठीक है, कितने लाख तक का लंबित टैक्स रिफंड जो है अभी तुरंत ही जो है जारी करने के लिए कहते हैं, वो 5 लाख रुपए तक का, ठीक है, 5 लाख रुपीस तक का। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है। तो देखिए, जो है 21 नियंत्रण जोन में जो ऑपरेशन शील्ड चलेगी वो कहाँ चलेगी, दिल्ली में, किसके लिए, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए। ठीक है। किस राज्य ने जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया ने बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित की है। तो देखिए, ये वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया ने बायो फोर्टिफाइड गाजर की जो है को विकसित किया है गुजरात में। बायो फोर्टिफाइड गाजर क्या होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, ये आप मुझे बता देंगे। ठीक है, बायो फोर्टिफाइड गाजर क्या होता है, बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, किसी चीज़ का बायो फोर्टिफिकेशन करने का क्या मतलब होता है। तो ये गुजरात में किया गया है। कार्य दिवस 2020 किस दिन जो है मनाया जाएगा, 9 अप्रैल। कार्य दिवस 2020 जो है किस दिन, 9 अप्रैल को कार्य दिवस 2020 को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि भारत जो है वो कौन से नंबर पे सबसे बड़ा उत्पादक जो है देश है बिजली का, तो ये तीसरा है। ठीक है, उपभोक्ता की बात नहीं कर रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा, उत्पादन की बात कर रहा है, प्रोडक्शन। तो इंडिया में तीसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। सबसे ज़्यादा किसका कहाँ पे होता है ये बता दीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की जो है की राशि का प्रावधान किया है। देखिए, 5100 करोड़, 5100 करोड़ का, 5100 करोड़ का किसान न्याय योजना के लिए राशि का प्रावधान किया है। किसने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। वह विश्वविद्यालय जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कर रहे हैं, इसका विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी रहा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान से आरंभ किए गए अभियान का क्या नाम है। तो देखिए, सुपोषित माँ अभियान है। ठीक है, तो किसने जो है इसका जो स्टार्ट किया, लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला है उन्होंने गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए राजस्थान से एक योजना का आरंभ किया, और जो है सुपोषित अभियान योजना। ये भी पूछ सकता है कि सुपोषित माँ अभियान जो है वो कहाँ से स्टार्ट किया गया, वो राजस्थान से। किस लिए स्टार्ट किया गया, ये महिलाओं के पोषण के लिए किया गया। किसने किया, ये ओम बिरला द्वारा किया गया, गर्भवती महिलाओं के लिए। बीसीसीआई की सलाहकार समिति ने हाल में ही जिसे टीम इंडिया का प्रमुख चयनकर्ता नियुक्त किया, वो कौन है, सुनील जोशी। ठीक है, तो किसको जो है टीम इंडिया का जो है आपका मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है, सुनील जोशी जी को। किसने किया है, बीसीसीआई ने किया है। ठीक है, टीम इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो देखिए, ये जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है, हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, लखनऊ में है। तो इसको जो है पहले क्या नाम था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय। तो मोइनुद्दीन चिश्ती तो है, लेकिन ये उर्दू
अरबी और फारसी नहीं होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विद्यालय होगा इसके नाम पे, ठीक है। अब देखिए, वह राज्य सरकार जिसने कॉलेज के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए जगन्ना वसाठी दिवेना, ठीक है, दिवेना जगन्ना वसाठी दिवेना योजना आरंभ की है, वो आंध्र प्रदेश है। किसके लिए किया है? तो ये छात्रों की को वित्तीय सहायता देने के लिए किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया, याद रखिएगा, किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है। छात्रों को सहायता देने के लिए कौन सा योजना आरंभ किया है? तो वित्तीय सहायता देने के लिए जगन्ना वसाठी दिवेना किया है, ठीक है। और ये पूछेगा वसाठी दिवेना, जगन्ना वसाठी दिवेना किसने किया? ये आंध्र प्रदेश ने किया। किस लिए किया है? छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए। नेक्स्ट हमारा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गुजरात स्थित मोटेरा, ठीक है, मोटेरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम का जो आयोजन किया उसका नाम है नमस्ते ट्रंप, ठीक है, नमस्ते ट्रंप। तो कहाँ पे किया गया? मोटेरा में किया गया। किसके लिए किया गया? डोनाल्ड ट्रंप के लिए किया था। कौन सा कार्यक्रम था? नमस्ते ट्रंप था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस कंपनी ने स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम नाविक इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की है? तो देखिए किसने किया है, कौन से स्मार्टफोन ने ऐसा घोषणा किया है कि जो है इसरो द्वारा बनाया गया है नाविक, वो क्या है? ये नेविगेशन सिस्टम है, वो जो है रियलमी फ़ोन जो है यूज़ करेगी। नेविगेशन सिस्टम, इसका नाम है नाविक, ठीक है। हाँ, तो इसको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी कंपनी ने किया है नाविक सिस्टम यूज़ करने के बाद जो नेविगेशन सिस्टम है? रियलमी ने कहा। नाविक सिस्टम क्या है? ये नेविगेशन सिस्टम है। ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? ये जो है हमारे जो आपका देखिए, ये जो विश्व में पहली बार इसरो द्वारा बनाया गया, ठीक है, पहली बार जो है विश्व इसरो द्वारा बनाया गया जो नेविगेशन सिस्टम नाविक है, उसको रियलमी जो है क्या करेगी? उसको यूज़ करने की घोषणा की है। वह राज्य सरकार जैसे थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया है, ठीक है। किसने थाई मांगुर जो मछली है उसके उत्पादन को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने चलाया। किसने चलाया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चलाया है, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए जो है अभियान चलाया है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कौन सी जो है मछली के लिए अभियान चलाया है उसको नष्ट करने? थाई मांगुर है। किसने चलाया है? महाराष्ट्र ने चलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 फरवरी 2020 को चंदौली में, कहाँ पे? चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दे दी? तो चंदौली में काशी महाकाल एक्सप्रेस को। किसको? काशी महाकाल एक्सप्रेस को चंदौली में। नेक्स्ट हमारा है, वह राज्य सरकार जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6-6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। देखिए, अगर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो है कोई खिलाड़ी जीतता है तो 6-6 करोड़ देने की जो घोषणा है वो आपकी हरियाणा सरकार ने की, हरियाणा गवर्नमेंट ने, ठीक है। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश और किस राज्य के मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटतम पाई जाने वाली जनजाति है? देखिए, जो कोरकू है, कौन? कोरकू, जो कोरकू जनजाति है मध्य प्रदेश और मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और किस राज्य के मेलघाट? तो मेलघाट कहाँ पे है? मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो कोरकू जनजाति है वो मध्य प्रदेश और जो है महाराष्ट्र के मेलघाट जो टाइगर रिजर्व है उसके जो निकटवर्ती क्षेत्रों में जो है पाई जाती है, ठीक है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरकू। स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में 79% पक्षियों की तादाद घटी है? तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा तादाद घट गई हमारे यहाँ पक्षियों की, 79% घट गई है, भारत में घट गई है। और ये जो रिपोर्ट निकाली है उस स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट 2020 है ये। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में जिस संस्थान का नाम स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया वो है रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। क्या है? रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। ये जो है किसके नाम पे है? ये जो है स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पे, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। नेक्स्ट हमारा एथनोलॉज, ठीक है, एथनोलॉज का के अनुसार वह भाषा जो विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो एथनोलॉज के अनुसार जो विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, आप लोग को पता है? एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके आगे वाला हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।